व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद के दिन चल रहे थे और सब लोग अपने अपने खाने पीने में, इंजॉयमेंट में बिजी थे। इसी बीच एक न्यूज़ आई है और मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं क्यों ऐसी न्यूज़ को कवर नहीं करता। पता नहीं वो दिखाना नहीं चाहते और अपना ही एक मतलब लोगों को दिमाग में अजीब ही चीज़ें डाल रखी हैं। न्यूज़ ये थी, मैंने भी सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा कि ब्रिटेन में हज़ारों लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसमें एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट हो रहा था। ये न्यूज़ कहीं और मैंने नहीं देखी, सोशल मीडिया से ही पता लगा। और वो बाकायदा जो है ना, गालियाँ दे रहे थे इस्लाम को। तो यहाँ लिखा हुआ है FU हिस्टैरिक लगे हुए हैं, इट मीन समझ जाओ विद इस्लाम। ब्रिटेन में लाखों ने सड़क में दी गाली। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ से खुश भी हो रहे हैं जिनमें मतलब एंटी इस्लामिक्स या सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन सबको पता है जी, कुछ पर्टिकुलर सेक्ट्स हैं या कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कि एक्सट्रीमिज़म में इन्वॉल्व हैं। बाकी सब एक मेजॉरिटी जो है ना वो नहीं है। सऊदीज़ हो गए, UAE हो गया, ओमान हो गया, कतर, कुवैत, यानी आप मिडल ईस्ट की गल्फ़ की रियासतें देख लो, या फिर और भी ऐसे आपको मुस्लिम मिलेंगे जो कि पीसफुल रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। लेकिन वो भी हिट लिस्ट पे होते हैं टेररिस्टों की। लेकिन वही बात है ना, करता एक है, बत्तीस साहब में सबको गाली पड़ रही है। वीडियो देखते हैं 3 2 1 इन। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे जितने भी इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हैं वे सब अपने देश से भाग करके यूरोप, लंदन जैसे हाई क्लास देश में तो चले जाते हैं, लेकिन अपने रेडिकल इस्लामिक और शरीयत वाले सोच को छोड़ते नहीं हैं। वहां जाकर के भी उन्हें लंदन, यूके कुछ और अन्य डिमांड यूरोपियन देश करते में हैं। शरीयत लाना होता है और हर तरह के गंद फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अब यूरोप भी इन पाकिस्तानी और अन्य मुसलमानों को उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जहां कल लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह से एक्सट्रीज्म और गंद फैलाते रहते हैं वे पूरे लंदन में, तो अब ये कहा जा रहा है कि इन्हें अपने देश से वही बाहर बात है निकाल ना, करके करते फेंक दिया जाएगा पाकिस्तानी और है, इन्हें भगत रवांडा साहब भेज दिया रहेंगे। जाएगा। इसके बाद पाकिस्तानी और अन्य लोग भी चिंता में आ गए हैं कि उनका क्या होगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैंने ये भी सुना है कि मैं बहुत फेमस हो गई हूँ। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने बताया लाहौर से, यूट्यूबर्स ने, कि जिनको FIA ने बुलाया था। वैसे तो बुलाया तो मुझे भी था, मैंने आपको कहा ना कि हाँ। मेरी ज़रा हाँ? तबीयत खराब है, तो चिल्लाती इसलिए हैं। मैं नहीं जा सकी। तो मैं ईद के बाद जाऊँगी। और उन्होंने बताया कि मेरी ट्वीट्स भी स्क्रीन पे दिखाई जा रही थी। यार, मैं इतनी फेमस हूँ कि मेरी ट्वीट्स जो है वो स्क्रीन पे उन तमाम यूट्यूबर्स को दिखाई गई और कहा, देखो, देखो इसने ट्वीट में ये लिखा। क्या लिखा भई मैंने? मुझे तो खुद याद नहीं, मैंने अभी पता रिसेंटली नहीं, तो याद नहीं आ कुर्बानी रहा, वाले लेकिन ये ट्वीट कि पे बहरहाल कुछ ना हिट कुछ तो लिस्ट में लिखा है ही ये। होगा ना। ट्विटर पे तो लिखना ही पड़ता है, फेसबुक की तरह से पिक्चर और वीडियो चलाने से थोड़ी काम चलता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। वो ट्वीट लगाई गई, उनमें से एक यूट्यूबर ने कहा कि जी चीमा साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा जी चीमा साहब को आपने नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा खबरदार चीमा साहब का नाम मत लेना, ठीक है? चीमा साहब नहीं है तुम लोगों की तरह। यानी कि चीमा साहब बैठ के जो मर्जी करे, चीमा साहब हमारे जैसे नहीं है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे इंसान है और वाकई में उनको सेफ रहना क्यों चाहिए। चीमा चीमा साहब को साहब भी की वीडियोज में मरवाना ऐसा है? कुछ भी नहीं होता जो हमारे होता है। चीमा साहब ना तो आर्मी चीफ की पिक्चर यूज करते हैं, वो तो मोदी जी की लगाते हैं, डॉक्टर जयशंकर की लगाते हैं, साथ में शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, इसी तरह का कुछ लगा देते हैं। आज से तो मेरे पूरे खानदान की तौबा कि मैं आर्मी चीफ की पिक्चर लगाऊं, बिल्कुल भी नहीं। अगर बहुत दिल कर आर्मी चीफ की पिक्चर लगाने को तो मैं इंडियन आर्मी चीफ की लगा दूंगी, लेकिन अपने आर्मी चीफ की नहीं लगाऊंगी। हमारे आर्मी चीफ आपको पता है ना, हाफिज है, थोड़ा पर्दा करते होंगे और इस्लाम में जो है वो पिक्चर बनाना, पिक्चर लगाना मना है। और अरे हमारे यार लोग जो है, सोची। हमें पता ही कुछ नहीं है, हमने ना सही से कोई पढ़ाई लिखाई की है, ना हम लोगों को पता है कि इस्लाम क्या कहता है, ना हमने कोई रिलीजन को पढ़ा है। तो इसलिए हम हर एक की पिक्चर लगा देते हैं। अब से मैं आर्मी चीफ की पिक्चर नहीं लगाऊंगी, मेरे बाप की तौबा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनको मैंने सुना है कि जी FIA वालों ने बहुत बदतमीजियां की हैं। जो लोग गए थे, जो हमारे यूट्यूबर्स गए थे वहां पर आज बात करने के लिए, या जिनको बुलाया गया था उनके साथ, जी बदतमीजी करने की मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती। भाई आप तमीज से भी तो बात कर सकते हैं ना।
कि जी आप ये पिक्चर मत लगाइए या ये फ़ोटो मत यूज़ कीजिए या आप ये बोलिए कि हम सारी जंगें जीत गए थे या मोदी जी की तारीफ़ ना करें, ये बात आप आराम से भी कह सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको इतना गुस्सा करने की, इतना चीखना, चिल्लाना वहाँ पे ओए! लड़कियाँ भी ये थीं, आप क्या आ गया लड़कियों के इस वीडियो सामने में? भी आपने जो है बदतमीज़ी की मैंने जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया है कि जी वो जो लड़कियां गई थी वहां पर उनके साथ भी बदतमीजी की गई उनको भी उनके साथ गालम गलोच की गई है जो लड़के गए हैं उनको तो उन्होंने बिल्कुल ही फ्री हैंड लिया है तो इस तरह नहीं होना चाहिए आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा इदारा है एफआईए का तो आप लोगों को भी थोड़ा सा तो तमीज करनी चाहिए ना ओके, इस बेसिकली इस वीडियो में 3 चीज़ें थी, अगर आपने गौर किया हो। पहली चीज़ थी ब्रिटेन में, यूरोप में इस्लामिक नेशंस के अगेंस्ट या इस्लाम रिलीजन के अगेंस्ट बढ़ता हुआ गुस्सा और प्रोटेस्ट। उसकी वजह ये है कि जो इमिग्रेंट्स जाते हैं या फिर जो सियासी पनाह लेते हैं या फिर जो वहाँ की शहरियत लेते हैं, सिटीजनशिप लेते हैं, वो जब ओथ टेकिंग कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानेंगे ये वो, और फिर वो डिमांड शुरू कर देते हैं कुछ टाइम बाद कि हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, हम अपने मुल्क में इस तरह से करते थे तो हमको ये भी करना है। भाई अगर तुम वहाँ पे कर सकते थे तो तुम्हें रिलीजियस फ्रीडम था ना, तुम कर लेते। तुम जिस फ्रीडम के लिए यहाँ पे आए थे वो तुम्हें यहाँ पे दिया जा रहा है, अब तुम वो अपना छेड़ रहे हो। अपने घर की हद तक चार दीवारी में जो मर्जी करो, बाहर उनके मुल्क में उनके हिसाब से रहना पड़ता है। एक तो ये था। दूसरा इसमें न्यूज़ ये थी कि प्रोटेस्ट हो रहे ब्रिटेन की सड़कों पे, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, और उनमें मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स जो हैं वो जिनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है वो मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं कि जनाब ये यहाँ आ जाते हैं और फिर यहाँ चोरी चिकारी क्राइम वगैरह करते हैं। पाकिस्तान और अफ्रीकन नेशंस इसमें सर फहरिस्त हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि इन सबको डिपोर्ट किया जाएगा रवांडा। रवांडा कंट्री से ये स्टार्ट हुए, उनके लोगों को वापस डिपोर्ट किया जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों का नंबर भी आ जाने। तीसरी इसमें न्यूज़ थी जो इस टाइटल में कहीं मेंशन नहीं थी, वो ये कि एफआईए ने बुलाया था यूट्यूबर्स को, ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान के नामी ग्रामी यूट्यूबर्स हैं जिन्हें इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो उनको बुलाया गया था और उन्हें कहा कि भाई तुम जो है ना, तुम पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करते हो, ये है वो है फलाना है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। आरजू जी ने बड़े खुल के बातें की। तो आरजू जी तो वैसे हिट लिस्ट में, मैं इनका एक ट्वीट देख रहा था, इन्होंने लिखा था कि इस ईद पे मैं कुर्बानी नहीं करूँगी जनाब, ब्लड लेस कुर्बानी होनी चाहिए। लोग फिर इनके पुराने ट्वीट जिसमें जो है ना ये केएफसी जा रही थी या फिर ये पिज़्ज़ा खा रही थी या फिर चिकन का कुछ बना रही थी, तो वो सारे पूछ रहे थे कि चिकन में भी ब्लडलेस चिकन था, इस तरह की बातें कर रहे थे। वेल, कुर्बानी करना ना करना ये इनके अपनी मर्जी है, हम ना फोर्स कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। तो बहरहाल इस सब पे आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।